हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। तो सुबह हमने 30 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज 31st से हम सब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो लाइंस आपसे पूछ रही है। इसमें लाइंस दिया गया है कि एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पॉट। ये लाइंस किसकी है? शेक्सपियर का उनका कैरेक्टर है गाइस। तो ये ग्लूकोस्टर नाम का कैरेक्टर है, किंग लियर में बेसिकली ये रहता है। सो उसकी ये लाइन्स है कि एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स ना, वो हमें जो है अपने स्पोर्ट्स के लिए उनको वो मार देते, ठीक है। विच नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस इज सेट इन लंदन एंड पेरिस बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो लंदन एंड पेरिस में चार्ल्स डिकेंस का कौन सा नॉवल सेट है गाइस? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले और उसके दौरान, ठीक है। सो आपको पता होगा अ टेल ऑफ टू सिटीज ना, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम और वर्स्ट ऑफ टाइम वाला जो इसमें लाइन्स है गाइस, जिसकी वजह से ये यहाँ पर फेमस है। ओके, नाउ व्हाट आई वांट इज फैक्ट्स। नाउ व्हाट आई वांट इज फैक्ट्स, टीच दीज बॉयज एंड गर्ल्स नथिंग बट फैक्ट्स, द अबव इज द ओपनिंग लाइन ऑफ। तो ये जो लाइन्स आपके सामने यहाँ पर लिखी गई है, वो बेसिकली किस प्ले की लाइन है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो, सो जवाब आपकी अभी समझ में आ गया होगा कौन से प्ले का ये लाइन्स है, ठीक है। सो ये ओपनिंग लाइन है गाइस हार्ड टाइम्स की, ऑप्शन नंबर डी। आइडेंटिफाई इज द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो स्पीकर है इसका आपको आइडेंटिफाई करना है कि लाइक द बेस इंडियन थ्री वो पर्ल अवे रिचर देन ऑल हिज ट्राइब, ठीक है। लाइक द बेस इंडियन, देखो बड़ा अच्छा लाइन है गाइस। ये लाइन जो है ओथेलो से दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ओथेलो का लाइन है बेसिकली ये। रूपर्ट बिर्किन इन डी एच लॉरेंस, डी एच लॉरेंस वुमन इन लव इज। तो रूपर्ट रूपर्ट बिल्किन का जो कैरेक्टर था डी एच लॉरेंस के वुमेन इन लव में, वो क्या है? नंबर 35 में आपसे पूछा जाता है। इसमें देखो गाइस, जो ये कैरेक्टर है वो जो है डी एच लॉरेंस जो है खुद इस कैरेक्टर को जो है बेसिकली खुद इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं। किसका कैरेक्टर गाइस? रूपर्ट बिर्किन का। कौन सा प्ले में? वुमेन इन लव में, ठीक है, वुमेन इन लव में। विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर अटर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। तो गाइस बड़ा ही फेमस कोट है ये मार्सिलस का। ऑप्शन नंबर सी हेमलेट प्ले की ये लाइन है दोस्तों कि समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। इसको कहने का श्रेय जाता है दोस्तों मार्सिलस को, ठीक है। डैश इज द नरेटर इन डी एच लॉरेंस द वाइट पिकॉक। तो द वाइट पिकॉक जो डी एच लॉरेंस का वर्क है, उसके नरेटर का नाम बेसिकली आपसे यहाँ पूछा गया है नंबर 37 में। सो आपको पता होना चाहिए उसके नरेटर का नाम क्या होता है दोस्तों? साइरिल बर्ड सॉल्व करके जो उस नरेटर का यहाँ पे नाम होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर वेरी वेरी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, वन लाइनर्स फॉर्म में इसको आप रन कर सकते हैं। एग्जाम में आपका बड़ा काम देगा यहाँ पर। हु coined द फॉलोइंग, किसका कहना था कि वर्ड्सवर्थ इज ग्रेटेस्ट पोएट ओनली आफ्टर शेक्सपियर एंड मिल्टन फ्रॉम एलिजाबेथन टू प्रेजेंट टाइम ना, कि शेक्सपियर और मिल्टन जो एलिजाबेथन टाइम पीरियड से थे उस टाइम से अभी तक जो है सबसे ग्रेटेस्ट जो निकल के आए हैं जो पोएट, उनका नाम है वर्ड्सवर्थ। तो गाइस बड़ा ही फेमस रिमार्क है वर्ड्सवर्थ के ऊपर, ये बेसिकली मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। द करेक्टर निक बॉटम, निक बॉटम का करेक्टर किस प्ले में आता है दोस्तों? 39 नंबर। तो आपको याद होगा अब मिड समर नाइट ड्रीम में, ठीक है। अब मिड समर नाइट ड्रीम में निक बॉटम नाम का कैरेक्टर आता है। हु सेड शेक्सपियर हैड नोवेयर रिटन मोर देन 6 consecutive लाइन्स ऑफ गुड पोएट्री। तो गाइस ये किसने कहा था कि शेक्सपियर ने कहीं पर भी 6 लगातार अच्छी लाइन्स के सिवाय कुछ नहीं लिखा है? ये बेसिकली कहना था डॉक्टर जॉनसन का, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है। इंग्लिश की डिक्शनरी 15 अप्रैल 1755 के लिए आप इनको बेसिकली जानते होंगे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को। विच नॉवल ऑफ डी एच लॉरेंस हैज अ चैप्टर टाइटल्ड नाइटमेयर। तो नाइटमेयर नाम का जो टाइटल है डी एच लॉरेंस के किस वर्क में हमें देखने को मिलता है गाइस बेसिकली? सो उसका नाम है क्या? कंगारू, ऑप्शन नंबर ए ना। कंगारू जो वर्क है डी एच लॉरेंस का, उसमें एक हमें चैप्टर देखने को मिलता है जिसका नाम होता है नाइट में, ठीक है, कंगारू। चलो,
ये ऐसे क्वेश्चंस कुछ आपको अलग भी दिखेंगे, सो आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खुद से भी उसको सर्च कर सकते हैं आप ना, ताकि वो आपको एकदम अच्छे से सब चीज़ें क्लियर हो जाए। डीएच लॉरेंस, हु ऑन हुज टॉम्ब द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन इंस्क्रिप्ट। तो किसके टॉम्ब के बारे में बात हो रही है गाइस की? गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक, फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दिस बोन एंड क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। तो गाइज आपको बहुत याद होगा, बहुत बार हमने क्लासेस में पढ़ा भी है इसको। सो विलियम शेक्सपियर का जो एपिथेप है उसमें यह बेसिकली यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। विच इज डेस इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले पिगमेलियन। सो गाइज पिगमेलियन का प्रोटोगोनिस्ट कौन है? ठीक है, चलो बताओ, इसका कमेंट करो आप जल्दी से। ठीक है, पिगमेलियन का यहाँ पर वो कौन है? तो सबसे बाद पिगमेलियन लिखा किसने गाइज? सो पिगमेलियन इज अ प्ले बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ के द्वारा जो लिखा गया 1913 में, इसको पहली बार वो किया गया था, ठीक है, पब्लिश करवाया गया था। सो गाइज अगर आपसे इसके पूछा जाए कि इसमें प्रोटोगोनिस्ट का काम किसने किया था, तो एलिजा नाम का कैरेक्टर जो इसमें प्रोटोगोनिस्ट का काम करता है। द चैप्टर कैरेक्टर टच स्टोन किस प्ले में आता है गाइस? टच स्टोन नाम का जो फूल है वो बेसिकली दोस्तों एज यू लाइक इट प्ले में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पॉल मॉरल वाज ओरिजिनल टाइटल ऑफ डी.एच. लॉरेंस। तो डी.एच. लॉरेंस का एक वर्क है सन्स एंड लवर्स, उसके ओरिजिनल टाइटल का क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है पॉल मॉरल। इसको आप सभी लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, ठीक है। इज एन अनसीन कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट। तो द टेम्पेस्ट में एक अनसीन कैरेक्टर दिखाया गया गाइस, 46 नंबर देखिए अच्छे से। उसका नाम क्या है गाइस? तो उसका नाम है साइकोरैक्स। जो साइकोरैक्स नाम का कैरेक्टर है वो विलियम शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट में अनसीन रहता है, ठीक है। टेम्पेस्ट में वो एक अनसीन कैरेक्टर का काम करता है। डैश इज द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। तो चार्ल्स डिकेंस सबसे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल का नाम दोस्तों डेविड कॉपरफील्ड। ओके, ऑप्शन नंबर डी, डेविड कॉपरफील्ड। चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज। तो इनका जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है वो क्या है उसके बारे में पूछा। ट्रेजडी कॉमेडी है, ट्रेजडी है, कॉमेडी है, या फिर वो एक, या फिर वो एक बेडन ब्रोजमैन है, ठीक है। तो गाइस बेसिकली इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका वही बेडन ग्रोजमैन करके आता है। बेडन ग्रोजमैन क्या होता है? एक टर्म होता है जिसमें आप बताते हैं कमिंग ऑफ एज, मतलब एक एज तक आने वाला जो काम होता है ना, उसके बारे में यहाँ पे देखो बात की जाती है। चार्ल्स डिकेंस का जो वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ डी.एच. लॉरेंस लेडी चैटर्जीज लवर। तो इसमें प्रोटोगोनिस्ट का नाम गाइस आपसे पूछा गया तो आपको याद होगा, इसमें कॉन्स्टेंस नाम का कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है, पार्ट ऑप्शन नंबर बी। डी.एच. लॉरेंस इज डैश इज सेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैक्सिकन रिवॉल्यूशन। गाइज हमने इसको एक बार और भी डिस्कस किया हुआ है। सो मैक्सिकन रिवॉल्यूशन के टाइम जो डी.एच. लॉरेंस का वर्क था द प्लम्ड सर्पेंट बेसिकली वहाँ पर सेट था, द प्लम्ड सर्पेंट। Who had defined poetry as a fundamental creative act using languages। सो पोइट्री के बारे में डेफिनेशन किसका था कि वो एक फंडामेंटल क्रिएटिव एक्ट है जिसमें हम सब भाषा का प्रयोग करते हैं गाइज। तो डायलन थॉमस का ये बेसिकली यहाँ पर रिमार्क है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट होगा। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ जॉर्ज इलियट। सो गाइज जॉर्ज इलियट का ओरिजिनल नेम क्या था? देखो स्यूडोनिम से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। तो मेरी एन इवांस करके जो है जॉर्ज इलियट का ओरिजिनल नाम आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट है। हाउ डिड डब्ल्यू.एच. ऑर्डन डिस्क्राइब पोइट्री। तो डब्ल्यू.एच. ऑर्डन के अकॉर्डिंग पोइट्री क्या आएगा इस नंबर 53। सो ये कहते हैं कि पोइट्री जो है एक ज्ञान का गेम है, अ गेम ऑफ नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू.एच. ऑर्डन के अकॉर्डिंग। ऑनरी कनेक्ट इज द एपिग्राफ टू अ नोवेल बाय। सो ऑनरी कमेंट जो है किस पे एपिग्राफ दिखाया गया? नोवेल किसका था गाइस? वो वर्क है ई.एम. फ्रॉस्टर का, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल, बस आप फटाफट इसको बस आपको पढ़ते चलना है, ठीक है। Who among the female characteristics in the Canterbury Tales criticize the patriarchal society। तो गाइस patriarchal society में जो वाइफ ऑफ बाथ रहती है नंबर सी, वो जो है patriarchal society को क्या करती है वहाँ पे क्रिटिसाइज करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है नंबर 55 गाइस, आपका डी ट्रिपल एस बी जूनियर सुपर टेट सबके लिए मस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सी इज इंस्पायर्ड बाय बट डायबोलिकली इंस्पायर्ड। हु इज दिस लेडी। यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है गाइस नंबर 56 में?
सो सेंट जॉन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। तो कैंटरबरी टेल्स का जो मतलब उद्देश्य क्या था, तो मैंने आपको बताया था कि वो एक जर्नी पे निकले हुए हैं। तो उस जर्नी में टाइम पास करने के लिए ना, बोर ना होने के लिए उसको बताया गया था टू टेल टू स्टोरीज टू फॉरगेट द टेडियम ऑफ लॉन्ग जर्नी, टू स्टोरीज टू कीप अप द स्पिरिट ऑफ जर्नी, नहीं फॉरगेट फिजिकल पेन, टू स्टोरीज टू वाइल अवे टाइम। नहीं ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को आप जरा कंसिडर करोगे कि जो उनका टीडीएम ऑफ लॉन्ग जर्नी था वो उससे वो क्या करे, उसको भूल जाए, ठीक है, उसके ऊपर उनका ध्यान वहाँ से हट जाए। देखो ये इवान हो 1819 सेट इन 20th सेंचुरी इंग्लैंड मार्क्ड अ मूव अवे फ्रॉम हिज फोकस ऑन द लोकल हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। तो आपसे बेसिकली जो क्वेश्चन क्या है कि इवान हो के ऑथर का नाम बता दो दोस्तों। सो हिस्टोरिकल नॉवल है, ध्यान दो 20th सेंचुरी इंग्लैंड में लिखा गया है, आपके ऑप्शन में वाल्टर स्कॉट करके दिया गया है। सो आपको पता होगा कि वाल्टर स्कॉट जो है हिस्टोरिकल नॉवेल्स के फादर भी माने जाते हैं, ठीक है। चलो अंतिम के दो क्वेश्चन। बोल्ड was her face and fear the reed of Hebe and get toothed was she smoothly for the sea। ये लाइंस किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं गाइस, तो ये वाइफ ऑफ बात को बेसिकली यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आज का। द टेल ऑफ साइक्स एंड एक्विलॉन अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। तो ये जो टेल है बेसिकली गाइस ये बुक ऑफ डचेस में आता है, ऑप्शन नंबर 60 का ए, बुक ऑफ डचेस। सो कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही 10 से 12-15 मिनट आपको वीडियोस में रोज प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो और आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाए। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।